अच्छा, अगर खरीदे भी तो क्या देंगे? रुपए पैसे देंगे। जैसे हम और आप खरीदारी करते हैं, रुपए दिए, टका लेकर चले गए, रकम लेकर चले गए, किसी के एवज कोई सामान खरीदे। क्या अल्लाह ने भी कोई ऐसी चीज सौदागरी की हमसे और आपसे, कुछ हमें और आपको अता भी करना है कि नहीं? फरमा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मैंने एक ऐसी चीज दी जो कभी खत्म नहीं, कभी उसके अंदर रुकावट नहीं, कभी उसकी नेमतें खत्म होने वाली नहीं, कभी उसका जायका खत्म होने वाला नहीं, कभी उसका मजा फीका पड़ने वाला नहीं। वैसी चीज ही मैंने खरीद ली। फरमाया जो मैंने तुम्हारी जान ली, मैंने तुम्हारा माल भी खरीद लिए। अगर तुमने मेरी कह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की, कुरान करीम पढ़कर उस पर अमल करते गए, फरमाया बिअन्न लहुमुल जन्नह, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया? जन्नत दे देंगे इसके बदले में। अब न ये जान हमारी अपनी रह जाती, ना हमारा माल, ना खुद का इख्तियार अपने ऊपर चला सकता बंदा, ना अपने मुताबिक सो सकता है, ना अपने मुताबिक जाग सकता है, ना अपने मुताबिक दुनिया के अंदर मशगूल कर सकता है। हर मामला जो बनेगा, अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म आते ही फौरन बंदा दौड़ पड़े। फजर की अजान में जब कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और लोगों नींद सी बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नमाज है। आओ अपना लिहाफ फेंको, अपनी चादर फेंको, अपनी रजाइयां फेंको, आओ मस्जिद की तरफ। मैं सुनकर अजान दौड़ा, हर काम अपना छोड़ो और पढ़ लो नमाज जाकर, मौला से लो लगा कर। बंदा भी क़िबला रूहा, मौला भी रूबरू हो, और ये बंदगी जरा सी मीज़ान में हो भारी। अच्छा, एक चीज मैं बीच में सवाल कर लूं जरा जुमला मोतरजा के तौर पर। आप जरा ये बताएं कि इस जमाने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों तक सबसे बड़ा पहलवान आदमी कौन होता है? सबसे बड़ा पहलवान कौन होता है बताएं जरा। किसी को नहीं मालूम? अभी ठंडा के मौसम में मैं एक इशारा कर देता हूं, ठंडा के मौसम में सबसे बड़ा पहलवान कौन है? अल्लाहु अकबर। इस मौसम में सबसे बड़ा पहलवान वो है जो फजर के वक्त अपनी रजाई उठा के फेंक दे। इतनी ताकत उसके अंदर आ जाए कि अपना लिहाफ, अपना कंबल, अपनी रजाई उठाकर फेंक दे कि अल्लाह को हुक्म आ गया, अब मस्जिद की तरफ जाऊंगा। इतनी ताकत उस बंदे के अंदर आ जाए। अच्छा, इसके मुकाबले में अब कमजोर है कौन? जो उकड़ू मार के सोया रह जाए ना, जिसको अपनी चादर फेंकना नहीं आता, जिसको कंबल नहीं फेंकना आता, जिसको इतनी भी ताकत नहीं, वो सोया रह जाता है। फिर इंतजार करता है कि अभी शरबत मिलेगा। शरबत समझते हैं? शरबत शैतान आएगा, कान में पेशाब करेगा, मुत देगा कान में, फिर वो बंदा उठेगा सुबह के वक्त जब धूप निकल आती है। ये पहलवान नहीं हुआ करते। पहलवान वो होता है जो आज इस महीने में, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में सर्दी कड़ाके की पड़ी हो, औस पड़ रहा हो, शबनम गिर रही हो, और जब फजर की अजान मौजिन साहब यूं देता है, आओ लोगों हय्या अल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फौरन अपने कंबल को फेंक देता है। अब कुछ नहीं, मैं ताकतवर हूं, ये ठंडा डरा नहीं सकता, ये ठंडा पानी डरा नहीं सकता, ये ठंडी डरा नहीं सकती है, ये औस डरा नहीं सकता है, ये बर्फीला मौसम डरा नहीं सकता है, ये ठंडे से हम डर नहीं सकते। मस्जिद की तरफ चल के जाएंगे। सबसे बड़ा पहलवान वो है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। कुरान करीम ने यू बयान फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाह
मोमिनों का अपना कोई इख्तियार नहीं, अपनी मर्जी नहीं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाए, इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन फ़इन्नमा इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है, अल्लाह की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती है, मोमिन बंदा यूँ कहता है अब मेरा तेरा इख्तियार नहीं चलेगा, अब काली कमली वाले का इख्तियार चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श वाले का इख्तियार चलेगा, मेरा इख्तियार नहीं। इसलिए कि मेरी जान भी अपनी नहीं, मेरा माल भी अपना नहीं। 8:30 बजे पहुंचा हूं और देख सुन भी रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। सारे लोग जैसे दे रहे हो ना, सहाबाए किराम का जमाना याद आ जाता है। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, मैं सामने मस्जिद में बैठा हूं, सुन भी रहा हूं सारे को। अल्लाहु अकबर, जानो माल सब चीज अल्लाह के राह में कुर्बान करने को आज भी मुसलमान तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई हो ऐसा तो। सुभान अल्लाह, दुआ करे परवरदिगार आलम हमने और आपने आज रात में जितने दिए सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन बोले। जब ऐसी मर्जी होगी तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब इतनी बात हो जाएगी, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पैगाम आता है हमारे और आपके लिए। पैगाम यू आता है, तूबा लिमन लम यरनी व आमन बी, उन लोगों के लिए 7 मर्तबा जन्नत की बशारत हो, जन्नत की खुशखबरी हो कि जन्नत मिलेगी। ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुल्ला, ऐ जुबैर, ऐ सुलेमान, ऐ उस्मान, आज के जमाने में पैदा होने वाले जीशूर लोगों, अकलमंदों, फरमाए व तूबा 7 मर्रात, 7 मर्तबे मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। लिमन लम यरनी, जो लोग कल क़यामत की करीब करीब पैदा होंगे, मुझे नहीं देखेंगे, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे देखे बगैर भी वो बंदा ईमान लाएंगे, वाह मैं नबी, मुझे देखे बगैर ईमान ले आएंगे। मुझे देखेंगे नहीं लेकिन फिर भी ईमान लाएंगे कि अल्लाह ने अपना पैगंबर उतारा था और कबीले अरब के अंदर उतारा था, कबीले कुरैश में उतारा था, बनी हाशिम में उतारा था और मबूस किया था, उन्हें कुरान करीम मिला, उस पर आज भी मर मिटने को तैयार है मुसलमान। उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आओ मेरे सहाबाए किराम, लोग आएंगे जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। मैं सहाबाए किराम को तो एक दफ़ा जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उन लोगों को जो मुझे नहीं देखेंगे ईमान ले आएंगे 7 दफ़े जन्नत की बशारत देता हूँ। दुआ करें अल्लाह तबारक तआला हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत में शामिल फरमा दे, आमीन। उधर वाले सोकर सुन रहे, जरा जब कभी दुआई जुमला आमीन बोला करें, इसलिए कि कई लोग ऐसे भी होते हैं ना। एक शायर ने कह दिया, ये मेरा मौजूद ताल्लुक नहीं रखता है, मैं बतला रहा हूँ, यहाँ आप मौजूद हो लेकिन फिर भी नहीं हो, मुझे देख रहे हो, यहाँ बैठे हो, सारे लोग देखते कि मौलाना ये तो है यहाँ पे, आप कैसे बोलते ये नहीं है, ये है यहाँ पर लेकिन दिल यहाँ नहीं, कहीं और नज़ारा की रहा है, घूम रहा है। जैसे नमाज में खड़े होकर आदमी क्या करता है, दुकान के कारोबार का हिसाब करना शुरू कर दिया। एक मरतबा कहा था ना एक आदमी ने इमाम साहब से कि इमाम साहब आज आपने इशा की नमाज 3 ही रकात पढ़ाई है। सलाम फेरे, कहने लगे इमाम साहब क्या बात है, आज आपने इशा की नमाज 3 ही रकात पढ़ाई है, इशा की फर्ज नमाज तो 4 है ना, 3 है कि 4? तो वो कहने लगे इमाम साहब आपने 3 पढ़ाई, मुझे पक्का यकीन है। कहने लगे नहीं जी मैंने तो 4 पढ़ा, होशो हवास में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शूर दिया है, मैं रोज़ाना पढ़ा रहा हूँ, 4 मैंने पढ़ा है। कहने लगे नहीं मैंने तो, मुझे तो अंदाज़ा है, यकीन भी है कि आपने 3 ही पढ़ा। कहा कैसे मालूम हुआ? कहने लगा कि रोज़ाना नमाज में मैं अपने 4 दुकानों का हिसाब किताब कर लेता था, आज 3 दुकान का हिसाब किया, आपकी नमाज ख़त्म हो गई बस।
एक रकात में एक दुकान का हिसाब करता, दूसरी दुकान का, तीसरी में तीसरी का, चौथी में चौथी का। लेकिन आज मैंने 3 ही दुकान का हिसाब किया, आपकी नमाज खत्म हो गई। कलगवा जीवा, अजीब तेरा हिसाब व किताब है, अजीब तेरी नमाज है। किसी शहर कहता है सजदी में सर, लबनी में दिल, और लबनी में दिल, सजदी में सर, आधा इधर आधा उधर। लबनी कहते हैं जो शराब निकालता है ना, ताड़ी जो चुआता है, वो दरख्त से, खजूर के दरख्त से निकालता है, उसमें जो लगाते हैं वो ठिल्ली लगाते हैं ना, घड़ा लगाते हैं, उसे लबनी कहा जाता है। इसलिए कहने लगा कि लबनी में दिल, सजदी में सर, आधा इधर आधा उधर, और नाक में मुर्गी की पर, आधा इधर आधा उधर। बंदा यहाँ सामने बैठा है, लोगों से बातें भी किया जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ होते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों की नमाज उसकी मुंह पर मार दी जाती है। और लोगों सहाबाई किराम ने जो मिसाल कायम की, मैं एक वाक़या बयान करूं। कुरान करीम ने जो बयान फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। 7 मरतबा जन्नत की खुशखबरी पाकर खुश हो गए ना कि अब अजी देखो, आज कोई बता, आज तक किसी ने नहीं बतलाया था। कहाँ से, झारखंड से मौलाना इमामुल इस्लाम साहब असरी आ गए, बतला दिया। 7 मरतबा जन्नत की बशारत हम लोग को मिल चुकी है, यानी जन्नत में जाना कन्फर्म हो गया। लेकिन कुरान करीम की आयत तो सुन के देखे जरा, सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और सहाबाई किराम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से चिरागे नबूवत की परवानों, और मेरे नबी के दीवानों और ईमान वाले सहाबाई किराम, जैसे तूने ईमान लाए, तूने अमल किए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, अमल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माने, क़यामत तक आने वाले लोग अगर सहाबाई किराम की तरह बनने की कोशिश न करें, फिर उसका ईमान कबूल नहीं। वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फीही शिक़ाक़। अगर ये लोग इससे मुड़ जाएंगे, सहाबाए किराम की तरह ईमान ना लाएंगे, सहाबियात की तरह ईमान ना लाएंगे, और मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों, और बीमारों और सेहतमंदों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ लोगों देखो, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, ओ लोगों सहाबाए किराम की तरह ईमान लाने की कोशिश करो। अगर ऐसा ना हुआ, फ़इन्नमा हुम फीही शिक़ाक़। ये लोग किसी और राह पे चले जाएंगे, ये लोग भटक जाएंगे, ये लोग गुमराह हो जाएंगे, इन लोगों को जन्नत की राह न मिलेगी। और आगे यूं फरमा दिया, जब जन्नत की राह से भटक जाएगा ना, फिर कल क़यामत में इनको हिसाब किताब लेने के लिए अल्लाह काफी बनेगा। वहुव समीउल अलीम, और फरमाया वो बड़ा सुनने वाला है, बड़ा जानने वाला है। जो कोई बंदा आया था आवाज सुनने के लिए, तकरीर समाअत करने के लिए, वो बंदा किस नियत से आया था? आया अमल करने के लिए आया था, या सिर्फ उलमाए किराम की तकारीर सुन के मजे लेने आए थे? कितने लोग तफरीह करने आए थे, घूम कर चले गए, बाजारों को देखे चले गए, मार्केटों को देखे चले गए। कितने लोग आए थे खरीदारी के लिए, खरीदारी की चले गए। कितने लोग आए थे ईमान वाले, जो अभी तक बैठा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से मुकम्मल सवाब लेके जाने वाले लोग, जो बैठ के सुना करते हैं। फरमाया वो समीउल अलीम है, वो सुनने वाला है, जानने वाला भी है। अभी इस ताल्लुक से सहाबाए किराम की तरह ईमान कैसे आएगा, एक वाकया में ग़ज़वे खंदक के ताल्लुक से बता